विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में। तो हमने कल पढ़ा था इसके बाद वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज पढ़ रहे हम अभाज्य गुणनखंड। आज हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ मतलब आपका मशब व एलसीएम मतलब लशब निकालना। अभाज्य गुणनखंड से आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना किस प्रकार हम निकालते हैं। हम निकालते समय सबसे पहले देखो अभाज्य गुणनखंड जो हम फैक्टर बनाते हैं अभाज्य में टुकड़े के रूप में लिखते हैं। अभाज्य तो वे संख्या जिसमें खुद का और एक का भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड जो फैक्टर बनते हैं। जैसे देख लो, पहले सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। जैसे हमारा एग्जाम्पल सवाल दिया हुआ है, जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसका हल करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा ये आपका फैक्टर होता है जिसको हम आमतौर पर कहते हैं फैक्टर ट्री। एक पेड़ के रूप में होता है तो इसका हम फैक्टर ट्री भी कह सकते हैं। एक सिंबल होता है जैसे 140। अब इसमें 140 पहले सबसे 2 का भाग देते हैं भाज्य, तो 2 का जाता है 2, आपको पता 70 बार। अभी 2 का जा रहा है 35, फिर इसमें आपको 3 का जाएगा नहीं तो 5 का 5 7 बार, 7 का 1 बार। तो 140 का जो गुणनखंड आया वो आपको लिखना है इधर 2 × 2 × 5 × 7। और जितनी भी संख्या आ रही है वो सभी अभाज्य संख्या है। तो अब 140 का गुणनखंड आए उसको घातांक के रूप में लिखना है। तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। इस प्रकार तो ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। अब इसी के आधार पर इसमें ध्यान रखना, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि भाई 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर इसके घातांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इधर ये तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, लेकिन हम आगे देखते हैं घातांकों का योग। तो घातांकों का योग हो तो गुणनखंड निकाल के इसको घातांक को जोड़ना है। जैसे 1 2 और 2 2 4। तो हम कह सकते हैं 140 के जो अभाज्य टुकड़े होंगे उसके घातांकों का योग होगा 4। परीक्षा में सवाल इस प्रकार भी पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं इधर क्या लिखो, इधर जैसे दिया हुआ है घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग मतलब 2 इसका अभाज्य 2 की घात 2 है तो 2 + 1 + 1 इस प्रकार हो गया 4। तो घात अभाज्य गुण निकाल भी सकते हैं और घातांक भी इसमें निकाल सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं इसका दूसरा ऐसा कैसा दिया हुआ। जैसे कोई भी सवाल इसमें लेते हैं, एक 1024 का अभाज्य गुणनखंड से उसके घातों का योगफल होगा। तो सबसे तो हम पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े करेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड से दस दिया ये 1024, 2 का जा रहा है 5 1 2, वापस 2 का जा रहा है तो इसमें आ गया 2 5 और
से, इसमें 2 का तो जाएगा 2 का 1, 5 पे देंगे तो 2 बार 8, वापस 2 का 6 और 4, 2 3 और 2, फिर 2 16, 16 में 2 का 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2 और 2 में 2 का 1। अब इसको 1027 को घातांक के रूप में लिखते हैं। तो घातांक में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका हो गया। तो इसको घातांक में रूप में लिखेंगे तो हम 2 की घात 10, तो घातांकों का योग हो गया 10। तो घातों का योग हो गया 10। तो घातों इसको अभाज्य गुण के रूप में हम लिख भी सकते हैं और इसके घातों का योग भी हम लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें कि अब इसी विधि से अभाज्य गुण के टुकड़ों के रूप में हम एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आगे सवाल देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। 2 सवाल इसमें दिए हुए, एक 35 40 और 75 का, और इस दूसरा सवाल दिया 120 80 और 50 का। इन दो संख्या दी हुई है उसका हम अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो देखो, जैसे पहला सवाल इसका ये हल करेंगे इसको, तो किस विधि से करें वो भी आपको लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, तो इसके टुकड़े हम लिखेंगे इधर सबसे पहले 35 के। 35 का हम अभाज्य गुणन से टुकड़ा करते हैं तो पहले सबसे 5, 7 बार 7 1। अब दूसरा निकालते हैं इसमें 40 का, तो 2 20 वापस 2 10 2 5 और 5 का 1। फिर निकालते हैं हम 75 का इधर, तो इसमें आपका 5 का जाएगा, 15 वापस 3 का 5, 5 का 1। अब 5 का भी जैसे 3 के, ये इसका अभाज्य गुणन के टुकड़े हुए। अब सभी को घातांक के रूप में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे 35 का, तो 35 का हम लिखें 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। फिर आपको 40 को हम यदि घातांक के रूप में लिखते हैं तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। फिर आपका 75, तो इसको हम लिखते हैं तो 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। ये इस प्रकार ये घातांक के रूप में इसके अभाज्य गुणन के टुकड़े हुए। अब हम सबसे पहले हम एचसीएफ इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो निकालने का तरीका देख लो। एचसीएफ निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 भाग, एक तो आपको लिखना है इधर ध्यान रखना है कि एक तो उभयनिष्ठ और एक निम्न घात। इस प्रकार आप मैं बता देता आपको। ऐसे अब निकालते समय आपको सिर्फ ध्यान रखें भाई आपके 3 संख्या 35 40 और 75 दिया हुआ है और इसका ये तीनों संख्या के आप इसके अंदर दिया घातांक दी हुई है, घातांक के रूप में इसके गुणनखंड है। तो उस गुणनखंड में से आपको ध्यान रखना है कि एक उभयनिष्ठ गुणन ऐसा गुणनखंड आपको ढूंढना है। अब अभाज्य संख्या का ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है जो तीनों में हो लेकिन उसकी सबसे छोटी घात का। तो पहले तो सबसे पहले इसमें हम इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो तीनों में मौजूद है। मतलब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें 5। अब 5 की इसमें न्यूनतम घात कितनी है भाई? इधर 2 है, इधर 1 है, तो न्यूनतम घात 1। तो इसका गुणनखंड होगा 5 1। मतलब इसका
एच सी एफ आया 5। ये तो एच सी एफ निकालने का तरीका हुआ। तो विशेष कर वापस देख लो, उपनिष्ठ गुणन पर विशेष ध्यान। उपनिष्ठ गुणन निकालने के लिए हम एच सी एफ ज्ञात होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे इसका एच सी एफ निकालते हैं। तो इधर लिखेंगे 35, 40 व 75 का एच सी एफ। देखते हैं, उपनिष्ठ गुणनखंड दिया हुआ है तीनों में आपका है, तो 5 और 5 की घात 1, तो इसका आंसर आया 5। तो 35, 40 और 75 का एच सी एफ कितना? 5। अब आपको निकालना 35, 40 व 75 का LCM। अब निकालते समय इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मैं देख लो इधर कि आपको एक तो ध्यान रखना है इधर अभाज्य खंड, जितने भी अभाज्य संख्या के खंड है वो और इसकी उच्चतम घात लिखना है आपको, वो खंड इसके गुणे के रूप में लिखना है। तो जैसे आपको देख लो, जैसे इसमें अभाज्य खंड कितने आए, तो अभाज्य खंड 2 आया, 2, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी, ये सभी लिखना है। उसमें सिर्फ उपनिष्ठ था, इसमें उपनिष्ठ नहीं, इसमें आप अभाज्य खंड, जो भी अभाज्य खंड जितने भी आए वो सभी है। तो मतलब 2 आया, इसमें 3 भी आया, 5 भी आया, 7 भी, किसी में से। अब 2 की उच्चतम घात इसमें कौन सी है, तो 3 लिखा। फिर इसमें 3 की उच्चतम घात कितनी है, तो 1। 5 की कितनी है, 1, और 7 की कितनी है, 1। 5 की इसमें 2 है तो 2। तो ये आपको गुणनखंड के रूप में, तो इधर लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 1। इस प्रकार में इसको खंड में लिखेंगे, और जो इसका गुणा आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो सीधा सा 5, 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की 2 की घात मतलब 25 और 7। अब इसका गुणा करना है, दिया हुआ है, गुणा कर लेते हैं। 24 इसका इससे 175, अब 25 का 7 से 175, अब 175 का 24 से 20, 2, 28, 29, 3 और 3, 7, 10, 14, 15, 3, 0, 0, 2, 4। तो हमारा आंसर आया इसका 4200। तो इस प्रकार गुणन एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं, किससे? अभाज्य गुणनखंड संख्याओं से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आसान तरीका से दिया हुआ है। इसी प्रकार कोई भी इसका सवाल है, 3 संख्याओं से हम 3 संख्या 4 संख्या जो भी हो, हम इसे 3 या 3 से 4 3 से अधिक संख्या हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं। यदि सिर्फ 2 संख्या हो, 2 धनात्मक हो या 2 धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसका एचसीएफ हम इक्वलिब्रियम विभाजन से ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाना है। इसी प्रकार का दूसरा सवाल में देखते हैं हम जल्दी। इधर दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है 120, 80, 50 का बी। तो इधर कौन सी विधि से अभाज्य गुणनखंड से, सबसे पहले 120 का टुकड़े करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो कितना हुआ, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। ये तो हो गया इसका। दूसरा फैक्टर आपका 180 का निकालते हैं। तो 2, 40, 40 में 2 का भाग दिया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, और 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1। इसी प्रकार 50 का निकालते हैं। 50 में 2 का भाग दिया तो 25,
अब 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाएगा नहीं, तो 5 का 5 बार, 5 का 1 बार, ये इसके टुकड़े कर दिए। अब इसको टुकड़े के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले 120 का घातांक के रूप में, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। फिर आपको इसमें 80 का निकालते हैं, तो इसमें 80 का निकालते हैं, इसमें फिर 2 की घात 1 2 3 4 है, तो 2 की घात 4 और 5 की घात 1। फिर 50 है, तो 2 की घात 1 और 5 की घात 2, यह हो गया इसका। अब इन दोनों में से अब इधर लिखते 120 80 व 50 का HCF। तो HCF निकालने के लिए हमने अभी बताया आपको, एक तो आपको इसमें से लेना उभयनिष्ठ खंड, ये रब में करा उभयनिष्ठ खंड कौन सा है, और उभयनिष्ठ खंड के सामने आपको लिखना निम्न सीमा। उभयनिष्ठ खंड इसमें दिया हुआ, जैसे आपका दिया हुआ है, तो उभयनिष्ठ खंड इसमें एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो इस सब में 5, तो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 की घात 1 और 5 की घात भी 1, तो आपका इधर आया हमारा 2 की घात 1 और 5 की घात भी 1, मतलब 2 इंटू 5 10 इसका आपका हो गया HCF। 120 80 और 50 का HCF 10। अब इसी प्रकार हम निशान निकालेंगे 120 80 और 50 का LCM। हम LCM निकालते समय आपको ध्यान रखना है उच्चतम घात और अभाज्य खंड। तो अभाज्य खंड कौन कौन सा है इसमें, तो पहले तो वो लिख लो। तो अभाज्य खंड एक तो 2 आया, एक 3 आया और 5 आया, ये 3 अभाज्य खंड आए। लेकिन इसके उच्चतम घात, 2 की घात इसमें सबसे बड़ी कौन सी, 4, तो 4 लिखेंगे। 3 की घात इसमें कौन सी, 1, और 5 की घात इसमें है 2। अब इसको हल करेंगे, तो 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16, इसका हो गया 16, इसका हो गया 3, अब 25 का वर्ग हो गया 5 का वर्ग हो गया 25, ये दिया हुआ है। अब इसमें इसका सीधा सा 48 इंटू 25, 25 का इससे गुणा करेंगे, सीधा दिया हुआ है। 25 का 8 से क्या 200, 200 का 0 20, 25 का 4 से क्या गुणा 100, 100 और 20 120, 1200, इसका HCF 1200। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं यदि 3 या 3 से अधिक संख्या दी होती है। अब दूसरी इसमें बात आती है, HCF ज्ञात भी कर सकते हैं इस प्रकार। अब आगे देखते हैं हम, भी 2 संख्या दी हुई है, फिर 2 संख्या दी हुई है, 2 संख्याओं का LCM HCF में क्या संबंध होता है, रिलेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर 2 व्यंजकों मतलब संख्या का गुणनफल आपको याद रखना है LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि भाई दो व्यंजक कोई भी 2 संख्या दी हुई है, फिर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, और उसका HCF LCM निकालते हैं, तो उनके रिलेशन हम ज्ञात करते हैं, उसमें संबंध हम ज्ञात करते हैं सत्यापित करने के लिए। तो जैसे कोई भी संख्या दी हुई है उनके LCM LCM निकालेंगे, उसके बाद जो LCM LCM उनका गुणा और उन दोनों का गुणा का बराबर होता है। जैसे देख लेते हैं हम इधर, जैसे आपके पास 2 संख्या 30 और 50, 30 और 50 का
एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करे तथा सत्यापित भी करना है। ठीक है, अब इसको सत्यापित भी करना है तो हल करते समय सबसे पहले तो वही विधि अपनाते हैं हम। तो पहले तो लिखते 30 व 50 का अभाज्य गुणनखंड, 30 व 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले हम 30 का निकालेंगे। 2, 15, 3, 5, 5, 1। फिर अब 50 का 2, 25, 5, 5, 5 का इसमें एक बार। तो 30 का हो गया गुणनखंड के रूप में 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 50 का हो गया 2 की घात 1 और 5 की घात 2। अब इधर 30 व 50 का एचसीएफ निकालने के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, वो है 2 और 2 की घात 1, मतलब आया 2। फिर इधर 30 व 50 का एलसीएम। तो अभाज्य खंड, जितने भी अभाज्य खंड वो लेंगे सभी। 2 की 2 लें, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है और इसकी उच्चतम घात 2 है। तो क्या 2 × 3 × 25 गुणा करेंगे। 25 दूनी 50, 50 का 3 से 150, ये इसका एलसीएम। अब इसमें सत्यापित इसको करना है तो हमारे पास फॉर्मूला यही है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ यदि बराबर आया तो सत्यापित होगा। तो प्रथम संख्या हमारी 30, द्वितीय संख्या हमें 50 थी और उनका एलसीएम आया 150 इंटू इसका एचसीएफ आया 2। एक बार देख लेते वापस यहाँ से। ये हो गया 6 × 25 और 6 × 25 इसका आएगा 150। सही है। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ऐसे में इसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 2 की घात 1 हो गया, एक 5 की घात 1, तो इसमें आया 10। इधर अब देखते हैं 5 और 10। अब देखते हैं इधर, हाँ इसका इससे करते हैं तो 5 या 1500। इसका भी 150, इसका करते हैं 1500। दोनों में सत्यापित है तो कैसे इसे सत्यापित भी कीजिए। वापस एक बार देख लो। 30 और 50 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें तथा सत्यापित करें। सबसे पहले 30 का अभाज्य गुणनखंड से आपको निकालना है। तो 30 का हो गया, 2 का भाग दिया इसमें 15 बार, 15 3 का दिया 5 बार, 5 में 5 का दिया 1 बार। फिर आपको 50 में 2 का दिया 25 बार, 25 में 5 का जाएगा तो दिया 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। इनको घातांक के रूप में लिखा। अब 30 और 50 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 30 और 50 का एचसीएफ ज्ञात करने से ध्यान रखना है कि 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 50 का 2 की घात 1, 5 की घात 2। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक तो 2,
लेकिन उस निम्न घात भी 2 है तो 2 की घात 1। इसमें दूसरा है 5, तो 5 की छोटी घात सबसे एक ही है तो 1 आपको 2 और 5 से गुणा किया तो 10, तो इसका एचसीएफ आया 10। इसी प्रकार इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आया 150। अब हमारा वो सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और गुणनफल एचसीएफ के बराबर होता है। तो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या 30 द्वितीय संख्या 50, दोनों का गुणा किया तो 1500। एलसीएम हमारा 150, एचसीएफ हमारा 10, दोनों का गुणा किया तो 1500, मतलब 1500 बराबर होता है। तो ये आपका इस बार सत्यापित हो गया। एक और सवाल इसका लेते हैं। ये दिया हुआ जैसे दो संख्या 15 व 35 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको इसमें इस सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इधर ध्यान रखो, दो संख्या है, तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी इसमें दी हुई है? 15 × 35। फिर आपका दिया हुआ एचसीएफ 5 और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा वही फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणन, फार्मूला लगे है इधर, दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल के जैसे 15 × 35 एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो यदि इसको जो ज्ञात करना है उसको एक्स लिख सकते हो, या इधर मान ला एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू एस से हमारा दिया हुआ इधर आ 5। अब इसको एक्स ज्ञात करना तो एक्स आगे ले लेंगे, तो 15 × 35 और बटे 5, ये हमारा एक्स। एक बार 7 बार, तो 15 × 7, 15 सत्ते 105। तो हमारा आंसर आया इधर 105। तो इधर लिख सकते हैं इधर एलसीएम, इसलिए एलसीएम होगा हमारा 105। इस प्रकार के भी सवाल हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब इतना ही हम करेंगे इसमें। वास्तविक कल इससे आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या को निर्धारित किस प्रकार किया जाता है।